हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग में पिछले 10 महीने से लगातार बीपीएम पोस्ट पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से डिस्कस ये होने वाला है कि जो हमारा जीडीएस का जो कट ऑफ है या फिर जो जीडीएस की मेरिट है वो जो इतना हाई फाई क्यों जाती है। आप लोग देखते होंगे जब भी जीडीएस का रिजल्ट आता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जो है वहां पे जो है 100% 100% जो है 95%, 99%, 100% ऐसे जो है जीडीएस का जो है कट ऑफ या फिर मेरिट लगता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर जीडीएस का कट ऑफ क्यों इतना हाई जाता है, क्या कारण है, इसके पीछे का रीजन क्या है। आप लोग कभी कभी ये देखते होंगे कि जीडीएस के रिजल्ट में जब आप लोग देखते होंगे किसी का जो है 80% या फिर 85% वाले बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन किसी का 95% रहता है, 96% रहता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जीडीएस की कट ऑफ की जो रियलिटी है, सच्चाई है मेरिट की, उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद इस विभाग में सिलेक्टेड हूं, पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूं, तो मुझको सारा कुछ अनुभव है। तो उसी अनुभव को आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और जो रियलिटी है जीडीएस के कट ऑफ के बारे में, उस रियलिटी के बारे में आप लोगों के सामने पूरा सच्चाई में आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज और बता देता हूं, अगर जीडीएस की रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे रात में 9 बजे जो है एक सेशन होता है, लाइव सेशन होता है इसी चैनल पे। तो रात में 9 बजे आकर आप जो है अपने जीडीएस कंफ्यूजन के बारे में, डाउट के बारे में आप लोग जो है पूछ सकते हो। वहां पे लाइव सेशन चलता रहता है। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं कि जीडीएस का कट ऑफ इतना हाई फाई क्यों जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देना। सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये है जीडीएस का कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है। देखिए, ये पॉइंट जो मैं नीचे बता रहा हूं ना, ये पॉइंट आपको जो है कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ये चीज ध्यान देना। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये पॉइंट कोई भी यूट्यूबर नहीं बताने वाला है। सबसे ज्यादा जो आपका हाई परसेंटेज जाने का रीजन है कि आपके जो है कोरोना प्रमोटेड जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो है हाई फाई परसेंटेज है, क्योंकि उनका जो है एग्जाम यहाँ पे नहीं हुआ था। बिना एग्जाम को उनका जो है हाई स्कूल में नंबर दिया गया था। यहाँ पे 100%, 99%, 98%, 97% ऐसे नंबर उनको मिले हैं कोरोना प्रमोट वाले स्टूडेंट को। तो क्या है कि वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कट ऑफ हाई जाता है। दूसरा रीजन ये है कि हरियाणा और पंजाब में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे ज्यादातर कैंडिडेट का जो परसेंटेज है वो जो 100% है। ज्यादातर कैंडिडेट का जो परसेंटेज 100% है मार्कशीट में, तो वहां हरियाणा और पंजाब वाले जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं। हरियाणा पंजाब में तो करते ही हैं, साथ में इसके आसपास के जो भी स्टेट हैं, जैसे कि यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सारे स्टेट में भी ये लोग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो है ज्यादातर लोगों के 100% हैं, तो वो उनके खुद के मतलब हरियाणा में उनका नहीं हो पाता है। 100% होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, पंजाब में नहीं होता है, तो वो लोग दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आसपास वाले स्टेट की भी यहाँ पे जो है कट ऑफ हाई जाती है। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। तीसरा रीजन ये है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जो हमारा होता है उसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका परसेंटेज काफी हाई होता है। आप लोग ने देखा होगा सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले 90 के नीचे तो किसी का रहता ही नहीं है। 90% के नीचे किसी भी सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले बंदे का किसी का 90 से नीचे रहता ही नहीं है। तो ये लोग सारे लोग जब फॉर्म अप्लाई करेंगे जीडीएस में, तो आपको खुद ही पता है कि इतना परसेंटेज वाला बंदा अप्लाई करेगा तो कम परसेंटेज वालों को कहाँ होगा सिलेक्शन। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिखा फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा का क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि जो है फेक मार्कशीट बनवाते हैं या फिर जो है ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करके फर्जी तरीके से वहां पे मार्क्स अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जीडीएस में फॉर्म फिलअप करते समय वहां पे मार्कशीट तो अपलोड होती नहीं, वहां पे केवल मार्क्स अपलोड होते हैं। तो वहां पे क्या करता है बंदा कि वहां पे
100 जो है सभी सब्जेक्ट में 100% चढ़ा देता है। उसके बाद क्या होता है, फर्जी चढ़ा देता है, ऐसे ही चढ़ा देता है फर्जी फॉर्म भरने के लिए। तो वहां पे फर्जीवाड़ा की वजह से भी यहाँ पे जो है ज्यादा परसेंटेज जाता है। अगला पॉइंट जब जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा, सबसे लास्ट वाला। इसमें क्या होता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट ट्रांसफर की सीट बर्बाद करते हैं। ये पॉइंट आप लोग गौर करना, इसलिए बता रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। क्या होता है कि कोई भी पहले से जीडीएस में सिलेक्टेड बंदा है, ठीक है, यानी कि पहले से उसका जीडीएस में सिलेक्शन हो गया है, और वो जो है मतलब दूसरे स्टेट में हुआ है या फिर दूसरे सर्कल में हुआ है या फिर दूसरे डिवीजन में उसका सिलेक्शन हुआ है जीडीएस में, और वो बंदा उसके जैसे कि नया भर्ती निकला, तो उसके घर के आसपास कोई भी पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट के लिए क्या करता है, उस पोस्ट को मतलब ना फिलअप होने के लिए वो बंदा क्या करता है कि वहां पे फर्जी जो है रजिस्ट्रेशन करता है, और फर्जी तरीके से 100% जो है वहां पे मार्क्स अपलोड करके फर्जी करता है। तो वहां पे क्या होगा कि जब मेरी लिस्ट आएगी तो वहां पे जो ये 100 वालों का नाम आएगा, वो फर्जी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा नहीं, तो वो सीट बर्बाद हो जाएगी। ऐसे क्या होता है कि कम से कम 6 से 7 मेरी लिस्ट जारी होती हैं, तो ये जो सिलेक्टेड पहले से बंदे होते हैं वो जो है कम से कम 6 से 7 फर्जी रजिस्ट्रेशन करके फर्जी नंबर से फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हैं और पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं 100%। क्या होता है कि जो 6 से 7 मेरी लिस्ट होती है वो सब मेरी लिस्ट में 100% वालों का सिलेक्शन होता है और फर्जी तरीके से होता है, तो वो सीट तो बर्बाद हो गई, यानी कि वो सीट में किसी का सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, सब फर्जी वाला है, तो वो केवल ट्रांसफर के लिए वो सीट बर्बाद करता है। तो ये भी रियलिटी है, ये आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद जो है इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूं, तो मुझको जो है आइडिया है ये सारी चीजों का। तो ये जो पॉइंट बताया हूं ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है कि हिंदी भाषाई क्षेत्र में कट ऑफ ज्यादा जाता है। हिंदी भाषाई क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जिस जिस सर्कल की या फिर जिस जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज हिंदी है वहां पे, तो हिंदी वाले पे वहां पे मतलब कि जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाता है, क्योंकि क्या है कि इंडिया में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो जो है आपकी हिंदी हिंदी बोलने वाली ही है और हिंदी पढ़ने वाली भी है, तो हिंदी भाषाई क्षेत्र में सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, तो इसीलिए वहां पे कट ऑफ जो है ज्यादा जाता है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि हाईलाइटेड सिटी से फॉर्म भरने पर आपका कट ऑफ हाई फाई जाता है। हाईलाइटेड सिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हाईलाइटेड सिटी है, मान लो कि यूपी है, यूपी में हाईलाइटेड सिटी जैसे आगरा हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, उसके बाद आपका जो है इलाहाबाद हो गया, ये सारे सिटी हाईलाइटेड है, इनके बारे में पूरे ऑल इंडिया में जो है सब कोई जानता है। आगरा को कौन नहीं जानता, ताजमहल है वहां पे कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाहरी बंदा है जैसे कि हरियाणा पंजाब वाले हैं, वो लोग ये सारे जो हाईलाइटेड सिटी है उनका नाम जानते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं वहीं से फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसीलिए वहां का कट ऑफ हाई जाता है। तो ये सारे पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया, कट ऑफ हाई जाने का रीजन यही है कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को मैंने जो बता दिया है, ठीक है। तो मैं आपको जो है यही सलाह दूंगा, जिनके भी थोड़ा कम परसेंटेज है वो लोग क्या कीजिएगा कि ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया है, इन पॉइंट के अलावा आप लोग अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा सा ग्रामीण इलाके में अप्लाई कीजिएगा जहां का कट ऑफ कम जाता है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा होगा। और देखिए एक चीज और है, जो 80% वालों का कभी कभी आप लोग देखते हो कि जो है 80% वालों का सिलेक्शन हो जाता है, मेरी लिस्ट में नाम आ जाता है, और किसी बंदे का 95% होता है तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, 100% होता है तब भी सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारा कमेंट आता है कि सर मेरा 100% है, मैंने जो है 2 बार फॉर्म अप्लाई किया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहला नंबर पॉइंट है कि अदर कैटेगरी से अप्लाई करने से क्या होता है कि मान लो कोई एससी एसटी कैंडिडेट है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग मतलब कि कुछ ध्यान नहीं देते, वो लोग केवल जैसे कि यूआर की पोस्ट डाल दिया, एससी एसटी की पोस्ट नहीं डाला है, या फिर पहले यूआर की डाल दिया बाद में एससी एसटी की डाल दिया। कोई भी ओबीसी बंदा है, ओबीसी बंदा पहले ओबीसी की पोस्ट ना डालकर पहले यूआर की पोस्ट डाल दिया, तो यूआर में क्या होता है, जनरल में क्या होता है कि वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है, तो इसीलिए वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज हो गया। अगला पॉइंट है सिटी से फॉर्म भरने से। वही सिटी से फॉर्म भरने का मतलब क्या होता है कि जो हाईलाइटेड सिटी है आपकी, हाईलाइटेड प्लेसेज हैं, वहां से ज्यादातर लोग फॉर्म भरते हैं, तो वहां से अगर आप लोग फॉर्म भरोगे तो उनका आपका जो है कम जो है चांस रहेगा। किसी का मान लो 100% है,
वो जो है सिटी से, मेन सिटी से फॉर्म भर दिया। अब मेन सिटी से सारे लोग 100% वाले फॉर्म फिलअप किए, तो जाहिर सी बात है उसका नहीं होगा। और कोई भी बंदा है जिसका 90% है, वो जो है थोड़ा चालाकी किया, वो जो है गांव के इलाके में भर दिया जहां का कट ऑफ कम जाता है, तो वहां पे ऑलरेडी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जीडीएस की कोई फिक्स कट ऑफ नहीं होती है, इसमें पोस्ट वाइज कट ऑफ बनती है। मान लो कि कोई ए पोस्ट है, ए पोस्ट निकली हुई है, उस पोस्ट के लिए जितने सारे बंदे ने फॉर्म भरा होगा उसमें से जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उसी का होगा। अब जैसे किसी का 90 है, किसी का जो है यहाँ पे 89 है, किसी का 85 है, किसी का 80 है, तो इसमें जाहिर सी बात है 90% वाले का सबसे ज्यादा है तो उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा हेड ऑफिस या एसओ से फॉर्म बनने पर, देखिए सभी लोगों को ये जो है मतलब चाहिए कि हमको हेड ऑफिस में काम करने का मौका दिया जाए, हमको सब ऑफिस में काम करने का मौका दिया जाए। बीओ में कम काम करना चाहता है बंदा, तो जो है जो ज्यादा परसेंटेज वाला होता है वो जो हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस को प्रेफरेंस चूज करता है, इसीलिए वहां का कट ऑफ हाई जाता है। अगला है कम पोस्ट प्रेफरेंस बनने पर, क्या होता है कि जिनका थोड़ा सा मान लो परसेंटेज ज्यादा है, मान लो कि 95 96 है, 100% है, वो बंदा क्या सोचता है कि हम लोग 2 4 पोस्ट प्रेफरेंस डाल देंगे तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो कम पोस्ट प्रेफरेंस डालने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप लोग जो है ये मत सोचिए कि हम लोग एक जो है पोस्ट प्रेफरेंस डाल देंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा 100% मार्क्स है। नहीं, आपको सारा पोस्ट प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। आपको कोई ये फिक्स नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, तो आपका जितना भी पोस्ट प्रेफरेंस है सभी को भरना पड़ेगा। उसके बाद 5वां नंबर, कम परसेंटेज होने पर ओनली बीपीएम अप्लाई करने से। देखिए क्या होता है कि जैसे कि कोई भी बंदा है जिसका थोड़ा सा कम परसेंटेज है, वो क्या कहता है कि मुझको बीपीएम ही चाहिए, तो वो केवल बीपीएम में अप्लाई करता है। तो बीपीएम में जो भी अप्लाई करेगा उसका परसेंटेज हाई होना चाहिए, यानी कि बीपीएम में जो भी बंदा अप्लाई करता है वो जब जो भी ज्यादा परसेंटेज वाले होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हमको बीपीएम की पोस्ट मिले, क्योंकि बीपीएम की सैलरी थोड़ा ज्यादा होती है, तो सभी लोग सोचते हैं कि हमको बीपीएम मिले, बीपीएम मिले, इसीलिए वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए आपका चांस कम बनता है। छठा पॉइंट हम लोग बात करेंगे, जहां पर ज्यादा वैकेंसी होती है वहीं से फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्या होता है कि जिस भी स्टेट से ज्यादा वैकेंसी निकलता है वहां पे जो है सारे बंदे अप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे अगर सारे बंदे अप्लाई करेंगे तो वहां पे कट ऑफ ऑटोमेटिक ज्यादा जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपके लिए मायने रखता है। 7वां नंबर पॉइंट ये है कि एक पोस्ट पर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा उसी का सिलेक्शन होगा, चाहे 80% क्यों ना हो। यानी कि आपकी जो मेरिट है, जैसे कि एक कोई पोस्ट है उसमें से अगर मान लो कि 10 लोगों ने अप्लाई किया है, 10 में से जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो 80% वाला बंदा है, तो जाहिर सी बात है उस 80% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जहां पर भरा है वहां पर आपसे ज्यादा परसेंटेज वाले ने अगर फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तब आपका जो है नाम आ जाएगा, ये चीज है। उसके बाद है हमारा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान का कट ऑफ हाई जाता है। ये सिटी जो है हाईलाइटेड सिटी है और ये हिंदी भाषाई क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ का कट ऑफ हाई जाता है। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। आपका बहुत सारा कमेंट आता है कि सर मेरा जो है 100% है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैंने 2 बार फॉर्म अप्लाई किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है 90% होता है, 92% होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है क्योंकि वो लोग थोड़ा सा होशियारी दिखाते हैं और फॉर्म भरते समय थोड़ा सा वहां पे वो लोग एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, तो इसीलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये जो पॉइंट, जितना भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताया, ये पॉइंट कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ये हकीकत है। हालांकि ये वीडियो अपलोड करने के बाद भले आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाए, लेकिन ये जो पॉइंट है, रियलिटी है, ये मेरे वीडियो देखकर जरूर अपलोड हो सकते हैं, लेकिन पहले से कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं होता ये सच्चाई। तो ये सारा पॉइंट था, मैंने सोचा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बताना बहुत जरूरी पॉइंट था, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।